नमस्कार। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समय पूरी दुनिया की नजर भारत पर है और एक सवाल हर भारतीय के दिल में है, क्या भारत कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा? और अगर हां, तो आखिर कब? यही सवाल पिछले कई वर्षों से न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर की ज्योतिष मंडली, फ्यूचरिस्ट्स और भविष्य वक्ताओं के बीच चर्चा और रहस्य का विषय बना हुआ है। वो कौन सा क्षण है जब भारत, जिसकी रगों में हजारों साल पुरानी हिंदू सनातन संस्कृति और पूजा पद्धति बहती है, खुलेआम अपना हिंदू राष्ट्रत्व स्वीकार करेगा? कितनी बदल जाएगी भारत की तकदीर और दुनिया का मिजाज? क्या इस पर ज्योतिष विज्ञान के टॉप वर्ल्ड फोरकास्टर्स ने भी अपनी मोहर लगा दी है? क्या पश्चिमी और भारतीय दोनों एस्ट्रोलॉजिकल स्कूल्स इसका वक्त भी तय कर चुके हैं? आज हम आपको दुनिया के उन प्रतिष्ठित भविष्यवक्ताओं की गणना सुनाएंगे जिनकी भविष्यवाणियां राजनीति, ग्लोबल इवेंट्स, तकनीक, समाज और धर्म संस्कृति पर बार बार सच साबित हो चुकी हैं। इन विद्वानों की भविष्यवाणियों के आधार पर जो कालखंड सामने आता है, वह बदलाव, जागरण और एक नए राष्ट्र चिन्ह का सबसे संभावित समय भी बनता प्रतीत होता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इन भविष्य वक्ताओं द्वारा हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में जो घटनाक्रम और परिस्थितियां बताई गई हैं, वैसे लक्षण और घटनाक्रम नजर आने भी शुरू हो गए हैं। तो शुरुआत करते हैं अमेरिका के मशहूर फ्यूचरिस्ट हगन बेंसन के वाशिंगटन से प्रकाशित उनके रिसर्च पेपर और ईस्टर्न रिवाइवल थीसिस से। बेंसन का दावा है कि सन 2025 के बाद भारत ग्रीन स्पिरिचुअल वेव का नेतृत्व करेगा, जहां जन जागरण किसी राजनीतिक पार्टी या नेता के कारण नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति के जागृत होने, मंदिर आंदोलन, संस्कृत शिक्षा, रामायण और महाभारत पुनर्जागरण और योग के वैश्विक विस्तार के कारण होगा। उनकी मानी जाए तो यह सिर्फ देश के भीतर का नहीं, वैश्विक स्तर पर एक सांस्कृतिक लीडरशिप की दस्तक है, जिसकी पृष्ठभूमि 2026 से 2029 के बीच खासी मजबूत दिखती है। इसी तरह ब्रिटेन की एस्ट्रोलॉजिस्ट जेसिका एडम्स, जो यूरोपियन मीडिया व ब्रिटिश फ्यूचरिस्ट फोरम की प्रमुख सदस्य हैं, मानती हैं कि प्लूटो के कुंभ में प्रवेश और यूरेनस के मिथुन राशि में गोचर की वजह से सन 2025 से 2028 का काल हिंदू संस्कृति के लिए वैसा ही उन्नयन लाएगा जैसा यूरोप ने 15वीं सदी के रिनेसा में देखा था। जेसिका लिखती हैं कि जनता, नेतृत्व और कानून तीनों स्तरों पर भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र रूपी नया मॉडल पेश करेगा, जो सिर्फ धर्म आधारित नहीं बल्कि यूनिवर्सल नैतिकता, सहिष्णुता और आत्म संवाद का प्रतीक होगा। पेरिस की सुप्रसिद्ध क्लेयरवॉयंट और एशियाई धर्म रिसर्चर मारिया लूसी अपनी 2023 की रिपोर्ट में स्पष्ट करती हैं कि भारत 2025 से 2030 के बीच एक ऐसे आत्मबोध और धर्मनिष्ठा की ओर बढ़ेगा जब पूरी दुनिया उसकी सनातन विचारधारा, योग, संस्कृति, कर्म सिद्धांत और परंपराओं को अपनाने लगेगी। उनके अनुसार भारतीय पुनरुत्थान की पीक 2026 से 2028 के बीच होगी, जब भारत वैश्विक मंच पर केवल अर्थशक्ति ही नहीं बल्कि वैदिक जीवन दर्शन, परिवार संस्था, ध्यान, समाधि और शुद्ध जीवन शैली के लिए नेतृत्वकर्ता बन जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध फ्यूचरिस्ट और एस्ट्रो थिंकर रॉन बार्कर अपनी न्यू एरा ऑफ लीडरशिप किताब में लिखते हैं, साल 2025 से 27 बेहद निर्णायक होंगे, क्योंकि भारत की कुंडली में ब्रह्मांडीय शक्तियों का अद्भुत संयोग है। यहां दिखता है धर्म और राजनीति का एक विलक्षण संगम, जहां सरकार, सर्वोच्च न्यायालय और सामाजिक संस्थाएं खुद भारतीयता, संस्कृति और सनातन मूल्यों के संरक्षण और प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका लेंगी। इसी क्रम में यूरोपीय फ्यूचरिस्ट इलियाना पेट्रोवा और अमेरिकी पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर डेविड हार्वे भी अपने हालिया विश्लेषण में मानते हैं
कि वर्ल्डली पावर एक्सिस बदल रही है और भारत अब पश्चिम की भौतिकवादी धारा को चुनौती देने वाले धर्म प्रधान सामाजिक राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा, जिसका असर 2025 से 2030 के कालखंड तक सबसे प्रबल होगा। अब आते हैं भारत और सनातन जगत के सुप्रसिद्ध संत और ज्योतिषाचार्यों के कथनों पर। जैसे स्वामी योगेश्वरानंद गिरी जी ने बार बार सार्वजनिक मंचों से कहा है, सनातन जागरण और हिंदू अस्मिता की लहर अब वापसी पर है। सन 2024-25 से जैसे जैसे धर्म, कर्तव्य और कानून का एक संगठित उभार दिखेगा, भारत की आध्यात्मिक शक्ति शिखर की ओर जाने लगेगी। संघ संस्कार मंचों, ब्रह्मचारी शंकरनाथ और सनातन संस्था के गुरु डॉक्टर अठावले का भी दावा है कि सन 2025 से 27 तक भारत में धर्म राष्ट्र की वैधानिक स्थापना के पूर्ण संकेत उत्पन्न होने लगेंगे और केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संविधान, न्यायालय, शिक्षा, हर स्तर पर सांस्कृतिक परिवर्तन दिखेगा। इसी तरह पंडित श्री केदारनाथ, एस्ट्रोटॉक, पीवीआर नरसिम्हा राव, एस्ट्रो वॉइस जैसे कई भारतीय ज्योतिषियों और एस्ट्रोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स के अनुसार आने वाले वर्षों में भारत की कुंडली विशेषकर वृषभ, मिथुन, वृश्चिक, सिंह राशि और मंगल, शनि तथा गुरु की युति भारत में हिंदू राष्ट्र भाव के जागरण का माहौल निर्मित करेंगे। भविष्य मल्लिका जैसे पुरातन ग्रंथ भी 2025 से 2030 के बीच धर्म प्रमुख नेतृत्व, हिंदू संस्कृति का पुनरुद्धार और छोटे बड़े संघर्षों के बाद आखिर में एकजुट भारत के रूप में भविष्यवाणी करते हैं। और तो और दुनिया के जाने माने भविष्य वक्ता नास्ट्रेदमस, जिनकी यह चर्चित भविष्यवाणी बार बार उद्धृत होती है, बहुत पहले ही बता चुके हैं कि 21वीं सदी के तीसरे दशक में भारत के दक्षिण से एक महायोद्धा, एक महान नेता का उदय होगा, जो पूरी दुनिया में सनातन धर्म का परचम लहराएगा और वैश्विक स्तर पर भारत का वैदिक धर्म प्रधान चेहरा स्थापित करेगा। अब यदि भारत के मौजूदा हालात और घटनाक्रमों पर गौर किया जाए तो हम पाते हैं कि सन 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जैसी तेजी से बदला है, ऐसा स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले कभी देखने को नहीं मिला। सिर्फ राजनीतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक अस्मिता और राष्ट्रीय पहचान को लेकर भी भारत ने कई ऐतिहासिक पड़ाव पार किए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जो सैकड़ों सालों की प्रतीक्षा, आंदोलन और कानूनी संघर्ष के बाद साकार हुआ। इसके साथ ही उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ धाम का पुनरुद्धार, सोमनाथ के विकास और देश भर में मंदिर संस्कार, महाकुंभ जैसे गौरवशाली सांस्कृतिक आयोजनों की धारा इतनी तेज बहने लगी है कि देश के जनमानस में धर्म जागरण और सनातन गर्व खुलकर दिखने लगा है। इधर CAA, NRC और समान नागरिक संहिता यानी UCC जैसे संवैधानिक कानूनी प्रयास भी उसी दिशा में इशारा करते हैं। जहां एक ओर भारत अपनी विविधता और एकता को मजबूत आधार पर संरक्षित करने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक राष्ट्र, एक पहचान, एक नागरिकता का संदेश भी देता है। प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आयोजन, वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत, सनातन जीवन मूल्यों, आयुर्वेद, संस्कृत और भारतीय संस्कृति का तेजी से पुनरुत्थान, ये सभी घटनाएं भविष्यवाणियों के हिंदू राष्ट्र बनने के संकेतों को मजबूत आधार देती हैं। तमाम पश्चिमी और भारतीय ज्योतिषियों, फ्यूचरिस्ट, ग्रंथों और संतों के गहन शोध और विश्लेषण के बाद एक कालखंड निकलता है सन 2025 से 2030। यही है वह वक्त जब भारत का धर्म जागरण, वैश्विक सनातन समझ और सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में भारतीय पुनर्जन्म के योग सबसे अधिक प्रबल हैं। यह प्रक्रिया क्षणिक नहीं, चरणबद्ध, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैधानिक संदर्भों में होगी, जिसमें भारत का हिंदू राष्ट्र बनना अब सिर्फ विचार या आंदोलन नहीं
बल्कि नक्षत्रों, ग्रंथों और भविष्यवेत्ताओं के मुताबिक एक महाभावना और प्रबल संभावना है जो बहुत निकट है। तो क्या आप तैयार हैं उस ऐतिहासिक पल के लिए जब भारत अपने सनातन धर्म, संस्कृति और मूल्यों की पुनर्स्थापना के साथ नया भविष्य लिखेगा? जरूर बताइएगा।